जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गुरु जी से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि इधर उधर छुपते थे और सोचते थे कि हमें आज्ञा ना मिले, हम जाना नहीं चाहते, ऐसा इनके मन में आता था। और कुछ ऐसे थे जो गुरु जी के कहने के बावजूद कि मत जाओ, जाना चाहते थे। एक अंकल जी एक बार गुरुजी के पास बैठे थे, सभा लगी थी, तो उन्होंने, जैसे कि वहाँ सिस्टम था कि गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर ही जाना होता था, तो वो जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं, अभी मत जाओ। वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर उन अंकल जी ने बोला गुरुजी महाराज मैं जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा अभी मत जाओ। फिर उनको थोड़ा लगा चलो बैठता हूँ, अभी कुछ ही वक्त बीता, तो इन्होंने एकदम से बोला गुरुजी मुझे तो जाना ही है, अब मैं नहीं रुक सकता। ऐसा बोल के बाहर चले गए और गाड़ी उठाई और गए, और जाते ही अगले मोड़ पे टेम्पू से इनका एक्सीडेंट हो गया। जो गुरुजी महाराज देख सकते हैं ना हमारे जीवन में, वो हम नहीं देख सकते हैं। गुरुजी कहते थे तुम दीवार देख सकते हो, दीवार के पार नहीं देख सकते हो, मैं दीवार के पार देख सकता हूँ। तो हमें गुरुजी की आज्ञा जो हमें स्वप्न में मिले, चाहे अदरवाइज किसी भी तरह से मिले, या हम टेलीपैथी से मिले जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो उसका पालन हमेशा करना चाहिए। सेम तरीके से एक फैमिली बैठी हुई थी गुरुजी महाराज के पास और वो जाना चाहती थी, तो उन्होंने आज्ञा मांगी, तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी मत जाओ। वो फैमिली बैठ गई। 1 घंटा लगभग बीत गया। दोबारा उन्होंने कहा कि हमें जाना है। गुरुजी ने कहा अभी मत जाओ। थर्ड टाइम उस फैमिली ने कहा कि गुरुजी अब हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें जाना है। गुरुजी ने फिर उनको मना किया, लेकिन उन्होंने गुरुजी की बात नहीं मानी और चले गए। जैसे ही गाड़ी निकालने को लगे, एकदम से पेड़ आके गाड़ी पे गिरा और गाड़ी स्मैश हो गई। शुक्र करें गुरुजी का कि कोई आहत नहीं हुआ, किसी को लगा नहीं। तो ये है कि हमारे गुरुजी महाराज जब हमें कोई आज्ञा देते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बोले, हमें उनको हमेशा ही मानना है। क्योंकि कुछ हमारे पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले कितने ही जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार कुछ कष्ट हमारे ऊपर आना होता है। वो कर्म, वो कष्ट जिसको कि बोलते हैं कि जन्म पत्री में ऐसा लिखा है कि 40 साल में ये एक्सीडेंट होगा, 50 में ऐसा होगा, 55 में ऐसा होता है ना। पंडित जी बताते हैं हमको। कभी कभी जब हम पहले जाते थे गुरुजी से पहले, मिलने से पहले, तो वो जो कष्ट आने वाला होता है ना, गुरुजी महाराज उस कष्ट को टाल रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। तो कभी कुछ ऐसी इंट्यूशन हो, कभी हम ध्यान में बैठते हैं गुरुजी महाराज के, कुछ ऐसा लगे कि गुरुजी ने हमें कहा है, या स्वप्न में कोई आदेश हमें मिले, जो कि स्वप्न तो होता नहीं है, एक्चुअली तो गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं, तो उसका पालन हम हमेशा करें, क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई छुपी है, हमारा ही हित छुपा है, जो कि हमें परमात्मा उस कष्ट में आने से बचा रहा है। ऐसा मानकर हमेशा इस बात का हम ध्यान रखें। जैसे कि एक आंटी जी थी जो गुरुजी के पास आती थी, तो एक बार गुरुजी ने उनको बोला अब मुझसे मत मिलना, हम टेलीपैथी से बात करेंगे। तो आंटी जी बहुत परेशान हो गई, उनको लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई। उन्होंने एकदम बोला गुरुजी कोई गलती हो गई मुझसे? गुरुजी ने कहा नहीं, गलती नहीं हुई, अब हम टेलीपैथी से बात करेंगे। तो गुरुजी ने अपने चोले में रहते ही, फिजिकल फॉर्म में रहते ही टेलीपैथी भक्तों को सिखा दी, अंकल और आंटी सबको। टेलीपैथी है क्या कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, यानी कि गुरुजी महाराज का ध्यान करते हैं, उस ध्यान में जब हम बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, ये नहीं कि हम दुनिया की चीजें मांग रहे हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनकी ओर प्रेम दृष्टि से देख रहे हैं, उस समय हमें कोई आदेश हो रहा है तो उसका हम पालन जरूर करें। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें जीवन जीने का सलीका सिखा दिया। बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जो जीना नहीं चाहते थे, जिन्होंने काफी सारे सुसाइड भी अटेम्प्ट कर रखे थे, और उनको भी गुरुजी ने
जीवन दान दिया कि आज की डेट में उनके मन में सुसाइड नहीं आता। तो गुरुजी महाराज की हम पर दृष्टि पूरी संगत पर बनी रहे, इसी कामना के साथ सब मिलकर गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।